हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स नेशन चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आर.डी. शर्मा बुक के एक्सरसाइज फर्स्ट के कुछ एग्जांपल्स को, जिसे मैं टाइप वाइज क्लासीफाई किया हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो वो क्लियर होता चला जाए और आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई भी परेशानी ना हो। सबसे पहला जो टाइप है वो ये है कि ऑन वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स, यानी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसके जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप हमने स्टडी किया था उसको आपको वेरीफाई करना है। इस पे क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट्स, यानी इस पॉलिनोमियल की जो जीरोज होगी और इस पॉलिनोमियल की जो कोएफिशिएंट्स आपको दिख रही है, ये 6 है, 3 है, 7 है, इसके बीच में जो रिलेशनशिप बनता है उसे आपको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम जीरोज निकालेंगे। जीरोज निकालने तो मैंने बताया था, फिर भी यहाँ पर भी मैं डिस्कस एक बार फिर से कर दे रहा हूँ ताकि और भी क्लियर हो जाए जिनकी भी अभी तक क्लियर नहीं हुई है। हमारा पॉलिनोमियल क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x। इसे हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज नहीं है तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि जो वेरिएबल होती है उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर, उसके पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं। ऐसे अरेंज करते हैं कि उसका जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए। देखिए 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, तो यहाँ पर x पे पावर 2 है, यहाँ पर x पे पावर 1 है और यहाँ पर x पे पावर 0 है, तो अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है प्रॉपरली। हमने जब उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो हमने कैसे लिखा, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ध्यान से देखें, यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 0 है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि जब भी जीरोस निकालनी होती है हम fx को 0 के इक्वल करते हैं। हमारे जो पॉलिनोमियल थी उसको हमने जीरोस के इक्वल किया। अब सबसे पहले हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है, 7x। यहाँ पर देख ले, मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब देखिए ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए गए पॉलिनोमियल का, इसमें आप मिडिल टर्म क्या देख रहे हैं, मिडिल टर्म है -7 और जो कांस्टेंट टर्म है -3 और 6। इसकी प्रोडक्ट कितनी बन रही है, इसकी प्रोडक्ट बन रही है -18, ये 6, यानी एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इसकी प्रोडक्ट कितनी बन रही है, -18 बन रही है। तो हमें जो मिडिल टर्म है वो इस तरीके से ब्रेक करना है कि मिडिल टर्म को ब्रेक करने के बाद जो दो पार्ट मिलेगा उसकी प्रोडक्ट इतनी होनी चाहिए और उस दोनों की सम इतनी होनी चाहिए। -7x है यहाँ पर, हमने देखिए उसे ब्रेक किसमें किया है, हमने ब्रेक किया है -7x को -9x प्लस 2x। तो देखिए -9x प्लस 2x जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, -7x ही मिलेगा। और जब इस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो -9 और +2 कितना होता है, -18, यानी -18 मिला। यानी मिडिल टर्म को हमने इस तरीके से ब्रेक किया कि उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हुई। -7x को हम लिख सकते हैं ना -9x प्लस 2x, तो उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, पर हमने इस तरीके से ब्रेक किया। हम ब्रेक करने का 7x को तो -5x -2x भी ब्रेक कर सकते थे, पर हमने इस तरीके से ब्रेक किया कि इस दोनों की प्रोडक्ट इस दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो। यानी 6 इंटू -3 18 है, तो -9 प्लस 2 की प्रोडक्ट भी -18 है, इसलिए हमने -9 और +2 में ही ब्रेक किया। हम -7x को ब्रेक कर सकते थे किसमें, -5x -2x में भी ब्रेक कर सकते थे। तो 7x के को जब ब्रेक करते -5x -2x में, तो इस दोनों की प्रोडक्ट कितनी बनती, इस दोनों की प्रोडक्ट बनती 10, बट हमें बनानी कितनी थी, -18 बनानी थी, क्योंकि कांस्टेंट टर्म और जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उस दोनों का प्रोडक्ट कितना है, -18। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें ब्रेक उसी में करना है ताकि वो जो ब्रेक वाला पार्ट है उसका प्रोडक्ट इस दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमने -7x को ब्रेक कर दिया -9x प्लस 2x में, ताकि इस दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए। आगे बढ़ते हुए फिर हमने क्या ढूंढा, इस दोनों टर्म में हमें कॉमन ढूंढा। तो यहाँ देखिए x तो कॉमन है ही दोनों में, x हमने पुट किया। इस 6 और 9 में आप कॉमन ढूंढे तो 2 है क्या, 2 तो नहीं है। 3 है, हाँ है, क्योंकि 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है और 3 के टेबल में 9 3 बार में आता है। तो कॉमन हमने जब निकाला ढूंढा तो क्या मिला, 3x कॉमन मिला। तो जब हमने इस टर्म से 3x को एक्सट्रैक्ट कर लिया तो बचा क्या, इसमें 2x बचा, क्योंकि इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 3x और 2x का प्रोडक्ट कितना होगा, 6x स्क्वायर होगा। इसलिए हमने जब कॉमन एक्सट्रैक्ट किया तो इस टर्म में जो बच गया था वो 2x था और इस टर्म में जो बच गया था
3 था। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाले इस टर्म में देखिए, इसमें से कॉमन कुछ मिल रहा है क्या? कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, क्योंकि 1 तो सभी रियल नंबर में कॉमन मल्टीप्लाई ऑलरेडी होता है, वो आप लिख दें या ना लिखें, तो 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। क्योंकि 2x को आप क्या लिख सकते हैं, 2x मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं, 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं। तो इस दोनों टर्म में देखिए ना क्या कॉमन है, ये 1 ही तो कॉमन है, तो 1 हमने यहाँ पर कॉमन के रूप में लिख दिया। तो जब हमने 2x से 1 एक्सट्रैक्ट किया तो बचा क्या, 2x ही बचा, क्योंकि 2x इंटू 1 कितना होगा, 2x ही होगा, और 1 इंटू -3 कितना होगा, -3 ही होगा। सो हमने 1 कॉमन लेकर के ये वाला टर्म -2x -3 कर दिया। अब फिर से देखें कि इस टर्म में और इस टर्म में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इस टर्म और इस टर्म में आपको दिख रहा होगा 2x -3 कॉमन है, और इसमें भी 2x -3 है। सो दोनों में क्या कॉमन है, 2x -3। तो हमने इस पूरे एक्सप्रेशन से 2x -3 जो दोनों में उसे एक्सट्रैक्ट करके बाहर लिखा। तो जब एक्सट्रैक्ट करके बाहर लिखा तो बचा क्या, 3x + 1 बचा। इस टर्म में जब 2x -1 निकाल लिया तो इस टर्म में बचा क्या, 3x बचा, तो 3x लिखा। इस टर्म में जब 2x -3 निकाल लिया बाहर ऑलरेडी, तो बचा क्या, 1 बचा, इसलिए +1 लिखा। ये तो क्लास 9 में आपने कॉमन निकालना, फैक्टराइज करना, ये सब सीख ही लिया होगा, फिर भी मैंने यहाँ पर बता दिया ताकि आपको रिवाइज हो जाए। सो हम आपने देखा कि इसके जीरोस निकालने के लिए हमने जीरो के इक्वल किया पॉलिनोमियल को, और फैक्टराइज इस तरफ करते चले गए, और फाइनली वो फैक्टर भी जीरो के इक्वल होगा ही होगा। आगे बढ़ते हुए जब हमने सॉल्व किया किसे, तो हमने जो फैक्टर फॉर्म निकाला था ना, उसे हमने सॉल्व किया। ये देखिए, उसे हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिलेगा, 2x -3 इंटू 3x + 1 = 0 जब हुआ, तो 2x -3 = 0 होगा, = 0 होगा, एंड 3x + 1 = 0 होगा। इससे आप x की वैल्यू निकालेंगे तो जब ये और ये उधर ट्रांसपोज होगा तो 3/2, और इससे भी x की वैल्यू निकालेंगे तो ये और ये जब उधर ट्रांसपोज होगा तो -1/3। सो हमें x की दो वैल्यू मिली जिसे हम जीरोस कहेंगे। तो x = 3/2 एंड x = -1/3 जो हमें वैल्यू मिली, इसी को हम क्या कहेंगे, दिए गए पॉलिनोमियल का दो जीरोस कहेंगे, क्योंकि सॉल्व करने के बाद यही आया है x का वैल्यू। अब आगे की ओर देखें तो हमने जो जीरोस निकाला उसे हमने अल्फा और बीटा से डिनोट किया है। मैंने कहा था कि आपको जब भी जीरोस निकालना हो और या निकाल चुके हो तो आप डिनोट किससे करेंगे, अल्फा बीटा से करेंगे। अब जब हमने एक बार जीरोस निकाल ली तो अब हमारा सेकेंड पार्ट क्या था कि हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना था। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सम ऑफ जीरोस जो हम निकाले थे वो अल्फा एंड बीटा से डिनोट किए थे, तो अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना निकलेगा, 3/2 प्लस -1/3। अल्फा की वैल्यू 3/2 निकली थी एंड बीटा की वैल्यू कितनी निकली थी, -1/3। तो जब इस दोनों को प्लस हम करेंगे, ऐड करेंगे, तो फाइनली कितना मिला, 7/6। वहीं अगर आप ये देखें कि जब पॉलिनोमियल से माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² लिखेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस हो गया। ये कोएफिशिएंट ऑफ x क्या था, ध्यान से देखिए, मैं ऊपर जा करके दिखा देता हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या था पॉलिनोमियल में, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x क्या था, -7 था। सो हमने यहाँ पर भी क्या लिखा है, -7 ही लिखा है। कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x² था आपका 6। सो हमने यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x² के प्लेस पर भी क्या लिखा है, 6 ही लिखा है। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² = -7/6। इससे सॉल्व किया तो 7/6 आया। आपको जो वीडियो हमने डिस्कस किया था थ्योरी इसकी, तो उसमें बताया था ना कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, जहाँ पे b क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड a क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x²। सो वही हमने निकाला है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो जब हमने पॉलिनोमियल से निकाला तो क्या निकला, 7/6, और जब हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला रूट से तो 7/6, यानी कि दोनों इक्वल है। और दोनों इक्वल है तो क्या वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा जब हमने निकाला वो इक्वल किसके आया, वो इक्वल आया माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी -b/a। कोएफिशिएंट ऑफ x को b से इंडिकेट करते हैं, x² को कि कोएफिशिएंट को a से इंडिकेट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा = -b/a निकल गया, क्योंकि दोनों का रिजल्ट क्या है, 7/6 है, तो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट है दूसरा रिलेशनशिप जो आपको मैंने पढ़ाया था अल्फा डॉट बीटा का। अच्छा, यहाँ पर देख ले कि अल्फा प्लस बीटा, जो बात मैंने ऊपर बताया अल्फा प्लस बीटा तो निकल ही गया ना, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी -b डिवाइडेड बाय a निकल गया, तो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट जो हमने रिलेशनशिप बताया था वो था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी अल्फा इंटू बीटा के बारे में। तो अल्फा इंटू बीटा भी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने अल्फा बीटा निकाल लिया जो कि था 3/2, सॉरी यहाँ पर हाँ मल्टीप्लाई
-1/3। तो जब इसे सॉल्व करेंगे यानी अल्फा बीटा को का वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकला, -1/2 निकला। और फिर जब पॉलिनोमियल से कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट यानी c डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि a, यानी c/a पॉलिनोमियल से कितना निकला, c/a भी -1/2 निकला। अब पॉलिनोमियल में देखेंगे तो c कितना था, c था -1 और a कितना था, 2 था। तो c/a की भी वैल्यू कितनी निकली, -1/2। तो आपने क्या देखा, आपने देखा ये कि अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वल है c/a के। तो हमने जो रिलेशनशिप पढ़ाया था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि c/a, वो वेरीफाई यहाँ पर हो गया। तो जो रिलेशनशिप बनता है जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में, हमने वेरीफाई कर दिया इस एग्जांपल के थ्रू। सो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में अब परेशानी नहीं होगी, जहां वेरिफिकेशन आपको दिखाना होगा। वेरिफिकेशन के लिए बस आप अल्फा और बीटा निकालें और फिर ये शो कर दें कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a के इक्वल है एंड अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a के इक्वल है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है ऑन फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा कि आपको अल्फा और बीटा बताया नहीं जाएगा, अल्फा और बीटा बताया नहीं जाएगा, पर आपको एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा जो अल्फा बीटा के में ही होगा वो एक्सप्रेशन, और उस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसे क्लियरली आप एग्जांपल से समझे। ये क्वेश्चन ये है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ आपको फाइंड जो करना है वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। बट इसे फाइंड करने के लिए तो आप जानते हैं कि आपको अल्फा बीटा पता होना चाहिए। क्या आपको अल्फा बीटा बताया है, नहीं बताया। आपको बस इतना कह दिया गया है कि अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी और इसमें पुट करनी होगी, तभी आप निकाल सकेंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें जो कोएफिशिएंट यूज किया गया है वो रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर रहता तो आप क्या कर सकते थे, इसको फैक्टोराइज करके 0 के इक्वल करके जो x की दो वैल्यू आती उसे ही आप अल्फा और बीटा कहते। बट चूंकि यहाँ पर ये एक अल्फाबेट यूज कर दिया जिसे वेरिएबल कहते हैं, तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है वो रियल नंबर नहीं है। सो आप मिडिल टर्म ब्रेक कर ही नहीं सकते हैं। जब मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगा तो अल्फा बीटा की जो रियल नंबर वाली वैल्यू होगी वो आप नहीं निकाल सकते, यानी कि सॉल्यूशन इसका नहीं निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, तो आप ये कोशिश करेंगे कि पहले हम इससे एक्सट्रैक्ट क्या कर सकते हैं, इससे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो आपको पता होगा कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहे उससे आप जो रूट्स के बीच में और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप है जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a, वो तो आप किसी भी पॉलिनोमियल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम वही एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और आगे देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सो हमने क्या किया, जो गिवन पॉलिनोमियल था तो उसमें a इज इक्वल टू 1 था, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज इक्वल टू -p, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड c इज इक्वल टू q, c क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो हमने a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -p एंड c इक्वल टू q लिख दिया। देख लीजिए यहाँ पे पॉलिनोमियल में आप देखें तो a इक्वल टू 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के पीछे कोई भी नहीं है तो क्या है 1 है, x के पीछे कुछ नहीं है तो क्या है -p। हाँ, ये बात आप ध्यान रखें, बार बार मैंने बताया कि p नहीं लेना है, -p लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे तो वो कैसा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस -p x प्लस q। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा हम प्लस यूज करते थे, यहाँ तो माइनस है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, जो कि वहाँ पे प्लस आए तो आप जब यहाँ पे प्लस डालेंगे तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर -p लेना पड़ेगा। और जब आप ब्रैकेट के अंदर -p ले लिए, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो x की कोएफिशिएंट है वो p नहीं -p है। इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी ऐसा कुछ रहे तो आपको सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है, यानी बीच में प्लस एनी हाउ लाना है। उसके बदले में आपको ये -p एक साथ, और अगर -q रहा तो -q एक साथ लेना होगा, यानी एनी हाउ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज सबसे पहले करना होगा। तो आपने जब स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर दिया तो a कितना है 1 है, b कितना है -p है, और कांस्टेंट टर्म c कितना है q है। तो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया ताकि अभी जो यूज़ पड़ेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी देखने में। सो हमने लिख लिया ABC। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/, और -b का वैल्यू कितना निकाला था हमने, -b का वैल्यू -p था और a की वैल्यू कितनी निकाली थी, 1 निकाली थी। इसे सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा मिलेगा p एंड अगेन अल्फा डॉट बीटा क्या मिलेगा, q मिलेगा। तो अब ये देखें कि आपको क्वेश्चन में निकालने क्या दिया गया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपको निकालना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू।
सो हमने क्या किया, हमने तो बस एक्सट्रैक्ट किया था ना ये इन्फॉर्मेशन कि अल्फा प्लस बीटा पी है और अल्फा डॉट बीटा क्यू है। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप ये सोचें कि आप इसके हेल्प से, इस दोनों के हेल्प से इसकी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, यही आपको सोचनी है पूरे क्वेश्चन में। तो आप ये देखें कि बचपन में आपने एक फॉर्मूला सीखा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए उसमें यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा आपको कुछ दिख रहा है, दिख रहा होगा, क्योंकि देखिए आप जब अल्फा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूज होता है ना। तो ए प्लस बी स्क्वायर जो होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा उसमें तो आपको ए प्लस बी तो पता ही है, इसीलिए आप वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए आप कैसे हमने निकाला है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए अभी हमने इसको भूल गया, अभी हम क्या किए कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकाले। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो है वो कितना होगा, पी स्क्वायर के इक्वल। क्यों हुआ पी स्क्वायर के इक्वल, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा है पी, तो उसका होल स्क्वायर इक्वल किसके होगा, पी के होल स्क्वायर, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल है पी के। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और इधर का पी स्क्वायर तो पी स्क्वायर ही रहा। अब देखें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर जो हमें निकालना था वो यूज आ गया, वो टर्म वो एक्सप्रेशन आ गया। तो आप इसी के हेल्प से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए आपको 2 अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करके इसको ट्रांसपोज करना होगा। तो 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो 2 की तो 2 ही रही, पर अल्फा बीटा की वैल्यू जो हमने ऊपर क्यू निकाल रखी थी वो यहाँ पुट करके इसे ट्रांसपोज किया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल गई, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको पहले अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा निकालना है रिलेशनशिप के हेल्प से, और फिर इस एक्सप्रेशन को ऐसे में कन्वर्ट कर देना है जिसमें ये और ये टर्म आता हो, और ये टर्म जब आएगा उस एक्सप्रेशन में तो आप उसके जगह पे ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू रख देंगे और उसी के हेल्प से आपको इसकी वैल्यू निकल जाएगी। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें निकालना था। सो हम क्या लिख सकते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। सो अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पे p एंड 2 इंटू अल्फा बीटा की जगह पे q पुट करेंगे तो डायरेक्टली निकल जाएगा p स्क्वायर माइनस 2pq। सो आप इस टाइप के क्वेश्चन में ये ध्यान रखें कि हमेशा आपको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा ही निकालना पड़ेगा। अब थर्ड टाइप की जो क्वेश्चन बनती है वो ये है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली ऑफ द जीरोस आर गिवन। यानी कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि आपको जीरोस की सम और प्रोडक्ट दी गई रहेंगी, उससे आपको उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया है, जिसे मैंने कॉन्सेप्ट के रूप में समझाया था आपको। आपको यहाँ पर देखना है कि ये जो 1/4 है और -1 है, ये 1/4 है सम ऑफ जीरोस जिसे मैं s से इंडिकेट कर रहा हूँ, और ये -1 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसे मैं p से इंडिकेट कर रहा हूँ। सम ऑफ जीरोस को हम वहाँ कैसे लिखते थे, अल्फा प्लस बीटा लिखते थे, क्योंकि अल्फा बीटा जीरोस दी गई रहती थी, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस। यहाँ पर ये ध्यान दें कि आपको अल्फा बीटा नहीं दी गई है, यानी जीरोस नहीं दी गई है, आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी 1/4 ये जीरोस का सम है और -1 ये जीरोस का प्रोडक्ट है। सो आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो क्या था कि fx यानी पॉलिनोमियल अगर निकालनी हो तो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी x स्क्वायर प्लस या माइनस x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, पिछले वीडियो में ही मैंने ये फॉर्मूला आपको दिया था, इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस क्वेश्चन में आपको अल्फा बीटा पार्टिकुलरली नहीं दिया हुआ है, बट आपको क्लियर कर दिया है कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस दे दिया गया है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया गया है। सो आप इस फॉर्मूले में पुट करके पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर सम ऑफ जीरोस 1/4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है, और इसके बाद आप जब पॉलिनोमियल निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको जो फॉर्मूला दी गई थी उसमें आप पुट करेंगे वैल्यू तो आपको निकल गई। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सम ऑफ जीरोस 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 सॉल्व करके पॉलिनोमियल आ गया। नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी ना हो। नेक्स्ट टाइप की जो क्वेश्चन बनती है वो ये कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस
ये टाइप 4 एक्चुअल में टाइप 2 ही है, बट इसमें मैंने कुछ थोड़े से हार्ड एक्सप्रेशंस यूज़ किए हैं जिसके कि आपको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमें जो निकालनी है वो अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वैसे तो ये वाला मैंने डिस्कस कर दिया था ना कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा करके आप अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ को रिस्पेक्टिवली पुट करके निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करके यहाँ पर आप एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट एक्सप्रेशन की। इस एक्सप्रेशन को क्योंकि मैंने डिस्कस कर चुका है तो फिर उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। इसकी आपको क्या निकालनी है, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। सो आप ये देखें कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आप तब निकाल पाएंगे ना जब अल्फा और बीटा पार्टिकुलरली आपको पता हो और पुट कर सके। तो इस पॉलिनोमियल को देखिए, इस पॉलिनोमियल को देख के आपको क्या लगता है कि आप इससे अल्फा और बीटा यानी जीरोस निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखें ना यहाँ पर कोएफिशिएंट के रूप में रियल नंबर्स यूज नहीं किया गया है, तो आप मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप इससे चाहे आप सोचेंगे कि हम इससे पहले जीरोस निकाले तो वो तो पॉसिबल है नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, तो इससे आप इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चालू कीजिए। इससे आप क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि आप अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं जो कि सिंपली माइनस बी बाय ए होगा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, सी बाय ए होगा। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। ये इन्फॉर्मेशन लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने एक्सप्रेशन की ओर। एक्सप्रेशन क्या है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। तो इसको फाइंड करने के लिए आप पहले इससे सिंप्लीफाई करें। आप सिंप्लीफाई करेंगे जब, तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा जो एक्सप्रेशन है उससे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये उधर जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आ जाएगा। सो जब आप ये करेंगे तो मिलेगा आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो गई कि अल्फा इंटू बीटा तो आपको पता है, अल्फा इंटू बीटा तो आपको पता है, पॉलिनोमियल से आपने निकाला होगा अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, बट आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता। सो आप क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप निकालेंगे जब, तो आपको कितना मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको मिलेगी बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ए स्क्वायर। ये कैसे हमने निकाला, सो इसके लिए आप देख ले, मैं बता देता हूं ये कैसे निकला है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है उसको निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको हम ऐसे फॉर्म में चेंज करेंगे जहां अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यूज आता हो। सो हमने चेंज कर दिया कि इसमें अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना होगा, माइनस बी बाई ए का स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना निकाला हमने, अल्फा बीटा हमने निकाला सी बाय ए। इसे जब हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ए स्क्वायर। अब देखिए नीचे सी बाय ए था, सी बाय ए क्या, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे क्लियरली ये देखे आप कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये आई है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो हम लोग सी बाय ए निकाले थे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर निकल जाएगा, यानी हमारा जो एक्सप्रेशन था अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा उसकी हमने वैल्यू निकाल ली जो कि कितनी आई, बीटा स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ac। अब जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है वो है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इस टाइप में भी आप वही ध्यान रखें कि हमारे पास इंफॉर्मेशन के रूप में क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है जो कि है माइनस बी बाय ए, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल ली है हमने पॉलिनोमियल से जो कि है सी बाय ए। इस दोनों के हेल्प से ही आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब। तो हम लिख सकते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब इसी एक्सप्रेशन में ये आपको तो पता चल गया होगा कि ये कहाँ से आया है। आपने ये पढ़ा था ना अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, एक मिनट पेज की जरूरत होगी मुझे। अल्फा प्लस बीटा की क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी आप इसे समझ सकते हैं, प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था। सो हमने क्या किया कि इसे यहाँ रहने दिया, इस वाले पार्ट को हमने उस तरफ ट्रांसपोज कर दिया। तो जब हम उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब रह गया इस तरफ, ये इस तरफ आ गया और टोटली बन के आ गया यही चीज़ जो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ये वाला पार्ट।
अल्फा प्लस बीटा का क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए कि इस पूरे एक्सप्रेशन में अल्फा प्लस बीटा क्यूब तो आपको पता करना है, और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा आपको पता है, इसीलिए हमने जानबूझकर इसी में कन्वर्ट किया था। हमें जो निकालना था अल्फा प्लस बीटा क्यूब, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इसके इक्वल। तो कन्वर्ट करने के बाद जो आया अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू हमें पता रहती है हमेशा पॉलिनोमियल से, हम उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारा जो पॉलिनोमियल की हमारा जो एक्सप्रेशन था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, उसकी वैल्यू निकल गई। देखिए अल्फा प्लस बीटा कितनी थी, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा फिर से माइनस बी बाई ए। इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद वो यहाँ आ गया वैल्यू। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन आप क्लियरली देख सकते हैं। मैं वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता, इसीलिए मुझे फास्ट मूव करना होगा। अब नेक्स्ट जो है टाइप 5, वो ये है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब इस टाइप में देखें कि आपको कोई एक्सप्रेशन नहीं दी गई है। इस टाइप में आपको, जैसे पिछले टाइप में आपने देखा था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कभी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। इस टाइप में वो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि आप इसमें पॉलिनोमियल में एक टर्म यूज किया है कि उसी की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आप ये फोकस करें कि किसी भी अननोन की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो काम करना होता है वो ये कि आपको एक इक्वेशन फॉर्म करना होगा जिसमें के यूज हो। तो हम वैसा इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें के यूज हो। क्या बना सकते हैं वो देखिए। सबसे पहले ये देखें कि इससे आप इन्फॉर्मेशन किसी भी पॉलिनोमियल से, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी रही, आप कुछ करें या ना करें, अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू आप हमेशा निकाल ही सकते हैं ना। वो कितनी होगी, माइनस बी बाई, यानी कि यहाँ पर कितना है माइनस 5, यानी कि जो प्लस 5 हो जाएगी, और ए कितना है 1 है, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितनी आ गई 5, और अल्फा इंटू बीटा आप निकालेंगे तो क्या निकलेगी, वो निकलेगी सी बाई ए, यानी कि k बाय 1। इसे नीचे मैंने डिजिटली दिखाया है, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 5 बाई ए, यानी कि 5 आ गई, और अल्फा इंटू बीटा कितनी k बाय 1, यानी कि c बाय ए, यानी k बाय 1, यानी कि k। तो हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल ली है। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ये कहाँ से लाया हमने, ये कहीं से लाया नहीं हमने, ये हमारे लिए हिंट दिया गया था क्वेश्चन में ही। ये देखिए अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 हिंट दिया गया था क्वेश्चन में ही, सो हमने भी उसको यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे आपको कहीं पर भी एक इक्वेशन नजर आ रहा है जिसमें के यूज हुआ है, ये वाले इक्वेशन को देखिए, अल्फा इंटू बीटा यानी इज इक्वल टू के। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा क्या है, के है। सो अब क्या करना है आपको, इस के वैल्यू को निकालने के लिए आपको सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा को कहीं ना कहीं यूज करना होगा। जहाँ भी यूज करेंगे आप अल्फा बीटा, वहाँ पे के यूज हो जाएगा। अल्फा बीटा इज इक्वल टू के है, तो अल्फा बीटा जहाँ यूज करेंगे वहाँ के यूज हो जाएगा, और जहाँ के यूज हुआ इक्वेशन में एक बार, इक्वेशन को सॉल्व करने पर के की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए कैसे हमने निकाला है। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले ऐसे एक कोशिश की जिसमें अल्फा माइनस बीटा भी यूज हो, अल्फा माइनस बीटा भी यूज हो, अल्फा प्लस बीटा भी यूज हो, और अल्फा इंटू बीटा भी यूज हो। हमने ऐसा कोशिश किया है कि अल्फा एक ऐसा इक्वेशन हम बना पाए जिसमें अल्फा माइनस बीटा भी यूज हो, अल्फा प्लस बीटा भी यूज हो, और अल्फा इंटू बीटा भी यूज हो, ताकि अल्फा बीटा जब यूज हो तो के वहाँ पे यूज हो, और जहाँ पे भी के यूज हो इक्वेशन में, उस इक्वेशन को सॉल्व करने पर के की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पर आप देखें कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो हम लिखते हैं वो क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2ab, और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होगा कितना 1 स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 है, तो अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, यानी कि अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को, एक मिनट में और क्लियर कर देता हूँ पेज को, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर इसको इज इक्वल टू 1 स्क्वायर होता है, तो अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और RHS में 1 था तो यहाँ हमने 1 पुट कर दिया। अब यहाँ देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, तो ये बार बार यूज किया जाने वाला एक्सप्रेशन है जिसे आप हमेशा याद रखें कि आप कैसे निकाल सकते हैं। आप निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा
पुट करके। इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू आपको हमेशा पता रहेगी पॉलिनोमियल से, बस इसमें पुट करें और आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाती है। खैर यहाँ पर देखें कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर को हमने वैसे ही रहने दिया है, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू -2k, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी, k निकाली थी, इज इक्वल टू 1 हो गई। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना निकल गया, 1 + 2k। अब यहाँ देखें हमको निकालना क्या है बेसिकली, इस पूरे इक्वेशन में ये देखें कि के आपकी आ गई है इक्वेशन में, बस आपको क्या करना है, इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को किसी रियल नंबर से रिप्लेस करना है, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। अगर एक बार आपने पुट कर दिया तो बचेगा इस पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल जो कि होगा के, और फिर सॉल्व करने पर के की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको अब रिप्लेस इस पर फोकस करना है कि हम कैसे इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपने पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व करने से ये एक्सपीरियंस किया होगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 + 2k। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं 5, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं 5, तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया -2 अल्फा बीटा। फिर से देखें अल्फा बीटा तो आपको पता ही है जो कि -2k, और इस तरफ क्या था 1 + 2k 1 + 2k। फिर सॉल्व किया हमने, सबको ट्रांसपोज किया अपने प्लेस पर, ये 2k इधर आकर के 4k हो गया, और 5 का स्क्वायर जो कि 25 था वो इधर आकर के 24 हो गया। यहाँ पर आज का लेसन हमारा आज यहीं पर एंड होता है, और अब आप एक्सरसाइज 1 को सॉल्व कर सकते हैं। आर डी शर्मा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद मैं चाहता हूँ कि आप उसको जितना जल्दी हो सके आप उसको सॉल्व करें, और आपको जो भी डाउट हो उसे आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन को पोस्ट कर दें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की तो आपके भी क्वेश्चंस उस वीडियो में आए। एक्चुअल में मेरा ये चैनल बनाने का एक ही मोटो था कि मैं सॉल्यूशंस दे पाऊँ आर डी शर्मा बुक की, बट कुछ सजेशंस ये भी आए कि आप कॉन्सेप्ट दे करके सॉल्यूशंस दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसलिए मैंने फिर कॉन्सेप्ट भी देना चालू कर दिया। बट मेरा जो मेन मोटो था वो था आर डी शर्मा का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके आप एक्सरसाइज को सॉल्व करें, एंड प्लीज़ अपने डाउट वाले क्वेश्चन जो हार्ड प्रॉब्लम्स है उसको उसके क्वेश्चन नंबर या फिर क्वेश्चन पोस्ट करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपकी हेल्प कर सकूं।